हेलो हेलो बच्चों, आज आपके लिए क्लास संस्कृत का क्लास 10th विषय संस्कृत, जिसकी तृतीय पाठ है अलस कथा, जो हम आपके सामने लाए हैं। जिन अलस कथा के लेखक का नाम विद्यापति हैं। अलस कथा के लेखक का नाम बच्चों विद्यापति हैं। ये तृतीय पाठ अलस कथा, और इन तृतीय पाठ अलस कथा लेखक का नाम है विद्यापति। क्या नाम बच्चों? विद्यापति। और ये जो अलस कथा है, ये पहले कहा कि साहित्य की विद्या क्या है, तो कथा। कथा का अर्थ होता है कहानी। जैसे हिंदी में निबंधात्मक, निबंध, कहानी, व्यक्तिचित्र, साक्षात्कार, पदबंध, आलोचना, एकांकी आते हैं, उसी तरह संस्कृत में भी आते हैं। पद्यांश एक आते हैं, निबंधात्मक एक आते हैं, कथात्मक एक आते हैं, पद्यात्मक। जो मंगलम पाठ पढ़ाए थे वो पद्यात्मक था। जो पाटलिपुत्र वैभव पढ़ाए वो निबंधात्मक साहित्य की विद्या, संस्कृत साहित्य। अब कभी कल ये भी प्रश्न आते हैं कि जानने के लिए कि साहित्य किसे कहते हैं, तो याद रखना बच्चों, ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। ज्ञान के संचित कोश को बच्चों, ज्ञान के संचित कोश को क्या कहते हैं? तो ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। अब ये अलस कथा, ये अलस कथा के लेखक का नाम क्या है? तो अलस कथा के जो लेखक हैं, इनके जो कवि हैं, उनके नाम हैं विद्यापति। जिस विद्यापति का जन्म 1352 ईस्वी में हुआ था। अब इस पाठ में कहा है, जो विद्यापति ने लिखा है कि अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नाम कस्य अंश विशेषो वर्तते। कहता है कि यह पाठ विद्यापति के द्वारा रचित कथा नीति कथा ग्रंथ, कौन? पुरुष परीक्षा नामक नीति कथा ग्रंथ का अंश है। कौन? पुरुष परीक्षा नामक नीति कथा ग्रंथ का अंश है। कौन सा पाठ? तो ये पाठ का नाम है अलस कथा। कौन सी कथा बच्चों? तो अलस कथा। ये कहेंगे अलस कथा के लेखक कौन है, अलस कथा के रचनाकार कौन है? तो याद रखना बच्चों, अलस कथा के जो रचनाकार हैं, ये अलस कथा के रचनाकार का नाम विद्यापति है। क्या है बच्चों अलस कथा के रचनाकार का नाम? अलस कथा के रचनाकार का नाम है विद्यापति, जिसने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ लिखा। कौन ग्रंथ? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ लिखा। कभी ये भी प्रश्न आते हैं कि पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? विद्यापति। यही पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से ये कथा लिया गया, जिस कथा का नाम है अलस कथा। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानाम मानवागुणानाम महत्वम वर्णयति। कहता है कि सरल संस्कृत भाषा में ये जो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ हैं, ये पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो कौन भाषा में लिखा गया बच्चों? सरल संस्कृत भाषा में। कौन ग्रंथ? तो ये पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ। कौन भाषा में लिखा गया? तो सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया, जो कहानी रूप से, कथा रूप से विभिन्न मानवों के गुणों के महत्व का वर्णन करता है। किसका महत्व का वर्णन करता है? तो मानव के गुणों के महत्व का वर्णन करता है। मानवा गुणानाम, ये जो अलस कथा पाठ है, इस पाठ में किसके गुण का वर्णन है? तो मानव के गुण का वर्णन है। चाहे वह गुण अच्छाई का हो, चाहे वह गुण बुराई का हो, वो तो आपके सामने प्रस्तुत ही हुआ है, जो कर ही वे करेंगे ही। आगे कहता, दोषानाम चो निराकरणाय शिक्षाम ददाति
और दोष को दूर करने की शिक्षा देता है। बच्चों, किसको दूर करने की शिक्षा देता है? ये जो अलस कथा पाठ है, ये अलस कथा पाठ दोष को दूर करने की शिक्षा देता। किसको दूर करने की शिक्षा देता है बच्चों? तो दोष को दूर करने की। याद रखना, किसके गुण का वर्णन करता? मानव के गुण का वर्णन करता। तो क्या दूर करने की शिक्षा देता है? तो दोष को दूर करने की शिक्षा देता है। कौन सा? तो ये जो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ है, जो संस्कृत के सरल भाषा में लिखा गया है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। ये विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि हैं। ये विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। कौन से कवि थे बच्चों? विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। कौन से कवि थे? मैथिली कवि। ये मिथिलांचल, ये मिथिला यानी कि मैथिली के कवि थे। मैथिली में एक प्रसिद्ध कवि थे जो मैथिली भाषा के थे, उसका नाम था रामशरण लोचन। क्या नाम था बच्चों? रामशरण लोचन। आज वैसे ही महान कवियों, विद्यापति भी किसी से कम नहीं थे। इसका तो और संस्कृत भाषा में भी इसका ख्याति बहुत अधिक सुने हैं। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। तो बच्चों याद रखना कि विद्यापति लोकप्रिय कौन से कवि थे? तो मैथिली कवि। याद रखना बच्चों, कौन से कवि थे? तो मैथिली कवि। कौन थे मैथिली कवि? तो विद्यापति। अपीचो कहता है और भी बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्माता अपि विद्यापतिर् आसीत। कहते हैं इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। इसका अर्थ होता है कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे और भी बहुत संस्कृत ग्रंथों का निर्माता यानी निर्माणकर्ता विद्यापति थे। उसकी विशिष्टता यानी विशिष्टता यानी विशेष महत्व संस्कृत विषय में भी स्थापित है। संस्कृत विषय में भी उसकी विशेषता विद्यमान है, उसकी विशेषता पाए जाते हैं। कौन विषय में बच्चों? तो संस्कृत विषय में उनकी विशेषता पाए जाते हैं। किसकी? तो विद्यापति की। विद्यापति की क्वेश्चन आएंगे कि विद्यापति कौन से कवि थे? तो मैथिली कवि थे। बहुत और भी बहुत संस्कृत ग्रंथों का निर्माण किसने किया? तो विद्यापति ने किया। तो किस भाषा में विद्यापति के विशेष महत्व हैं? तो संस्कृत भाषा में। बच्चों कौन भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। संस्कृत विषय में विद्यापति की विशेष महत्व है। प्रस्तुत पाठे आलस्य नामक दोषस्य निरूपिणी व्यंग्यात्मिका कथा। तो बच्चों यहां कहा कि प्रस्तुत पाठ में आलस्य नाम के दोष का, आलस्य नामक दोष का निरूपण में व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत है। कौन सी कथा? तो व्यंग्यात्मक कथा। अब बच्चा इससे पहले जो पढ़ाए कि ये आलस कथा किस प्रकार की कथा है, तो ये तो कहानी है ही, साहित्य की विद्या कथात्मक है। अब किस प्रकार की कथा है? तो व्यंग्यात्मक कथा है। कौन सी कथा है? व्यंग्यात्मक कथा है। कौन सी कथा है? व्यंग्यात्मक। अब व्यंग्यात्मक कथा होता है जिस कहानी को कल्पना करके लिखी जाए, जो मानवों को सच में शिक्षा देता हो, ऐसी कथा को क्या बोलेंगे? व्यंग बोलते हैं, यानी कि व्यंग्यात्मक कथा बोलेंगे उसे साधारण शब्दों में। आगे कहा व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत है। नीतिकार आलस्यम रिपु रूपम मन्यन्ते। कहते हैं कि नीतिकार लोग जो हैं, नीतिकार व्यक्ति जो हैं, वो आलस को रिपु रूपम यानी दुश्मन रूप में। संस्कृत में रिपु का अर्थ होता है बच्चों दुश्मन, रिपु रूप में मानते हैं। कहते हैं नीतिकार लोग, जो अच्छे लोग हैं, जो नीतिकार है, जो नीति से चलते हैं, तो वो नीतिकार लोग आलस को क्या मानते हैं बच्चों? नीतिकार लोग आलस को दुश्मन मानते हैं, आलस को शत्रु मानते हैं। ऐसा इसमें कहा गया है। इसमें अब एक पुरुष की कथा है। वो क्या है? यहां से देखना बच्चों, लिखा क्या है?
आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। मिथिला के मंत्री का क्या नाम था? मिथिलायाम, सप्तमी विभक्ति एक वचन, मिथिलायाम। मिथिला, जितने भी भाषा का नाम होगा ना बच्चों, स्त्रीलिंग होगा। स्त्रीलिंग में मैं लगेगा ना तो ये चले जाएंगे अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति में, तो हो गए मिथिलायाम। तो मिथिला के जो मंत्री थे ना, ये थे वीरेश्वर। इसलिए कहा है आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। मिथिला के मंत्री का क्या नाम था बच्चों? वीरेश्वरो नाम था। सच स्वभाव दानशील कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च पर्त्यम इच्छा भोजनम दापयति। क्या कहते बच्चों? कहा है मिथिला के मंत्री का नाम वीरेश्वर था और वह स्वभाव से दानशील और दयालु। वीरेश्वर स्वभाव से कैसा था? दानशील और दयालु था। सभी सर्वेभ्य, सभी दुर्गति वालों को, अनाथों को और उनके बीच प्रतियम इच्छा भोजनम दापयति अस्म, प्रतिदिन इच्छा भर भोजन दिलवाता था। कौन देता था? तो वीरेश्वर। किससे? तो राजा से दिलवाता था, क्योंकि ये तो मंत्री था। कहां का मंत्री था? तो वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। तो ये राजा, यानी इसके बातों को आदेश का पालन होता था, तो राजा से ये भोजन दिलवाता था। तो देने वाला का नाम, इसलिए भोजन देता है कौन? तो वीरेश्वर। तन्मध्य आलस्यभ्यो अपैन वस्त्रे दापयति, और उसके बीच में आलसियों को भोजन के साथ साथ वस्त्र भी देता। भोजन के साथ साथ, उनके बीच में भोजन के साथ साथ क्या देता? वस्त्र भी देता है। यतः का अर्थ होता है, कहा गया है कि निर्गितनाम च सर्वेषाम आलसः प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तुम जाठवे नापि वहिन्ना। कहते हैं बच्चों कि निर्गिता नाम चो सर्वेषाम आलसः प्रथमो मतः। जितने नीच व्यक्ति होते हैं उन सभी नीच व्यक्तियों में प्रथम स्थान आलसी का होता है। इसका अर्थ होता है सभी नीच व्यक्तियों में प्रथम स्थान आलसी का होता है, जो अपने पेट के आग के लिए भी जठराग्नि जठरेन्नापि वही अग्निन्ना, यानी अपने पेट की आग के लिए भी कुछ नहीं करता है। कौन? तो आलसी व्यक्ति। अब कहेंगे, क्वेश्चन आएंगे, सभी नीच व्यक्तियों में प्रथम स्थान किसका होता है? तो आलसी का होता है। सभी नीच व्यक्तियों में प्रथम स्थान किसका होता है बच्चों? तो आलसी का होता है। अब कहते हैं ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पेट की आग के लिए भी कुछ नहीं करता है? तो उसको बोलते हैं आलसी व्यक्ति। कौन से व्यक्ति? आलसी व्यक्ति। अपने पेट की आग के लिए भी कुछ नहीं करता है। गोगर में एका दुक्का होता है, कहता है भूखले रहेंगे, सुतले रहेंगे, लेकिन कोनो काम नहीं करेंगे। ये आलसी पे एक छोटा सा स्टोरी याद आ गया। एक बार एक ना व्यक्ति थे, तो उसमें साथ में 3 दोस्त थे। तो एक बहुत बड़ा मेहनती था, और उसके बाद जो थे वो उतना मेहनती नहीं था। तो जो मेहनती था तो तीनों प्लान बनाया कि चलो भाई जम्बू फल खाएंगे। जामुन का फल खाने के लिए जो उपवन की ओर चल दिए। तो जब वो बगीचे की ओर गए तो एक बोला, जो आलसी नहीं था, मेहनती था, वो बोले कि हम पेड़ पे चढ़ेंगे, मीठे मीठे फल खाएंगे। वो गया, पेड़ पे चढ़ करके मीठे मीठे फल खाने लगे। तो एक नीचे में कहता है कि हम चढ़ तो नहीं जाएंगे, लेकिन चुन चुन के खाएंगे। एक बोला हम तो चुनेंगे भी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, पेड़ के नीचे एक गमछी बिछा दिया और सो गया, आंख को मुंह को बांध दिया। तो जो ऊपर में चढ़ा था, ये कभी कभी उनको हिला देते थे, तो उससे गिर जाता था, तो चुन चुन के खाता था।
तो जो ऊपर खाते थे उसे फल मीठा लगता था, तो वो बोलते कितना मधुर फल है, ये मधुर फलम भवती, ये मधुर फल होता है, जम्बू का फल मधुर होता है, खाने में आनंद आता है। तो इनके बाद जो नीचे में था वो जो चुन चुन के खाते थे उनको कोनो कोनो ताजा मिल जाता था, कोनो 2 दिन का भी मिल जाता था, 1 दिन का भी मिल जाता था। तो उनको कहा था कोनो कोनो अच्छा लगता और कोनो कोनो अच्छा नहीं लगता था बच्चों। तो वो बोलता है कोनो कोनो खट्टा लगे छो, तो ऐसा वो बोल देते थे। और इसके बाद जो थे, जो तीसरा आलसी थे, ये तो सो गए थे। जस्ट जहां पे ये सोए थे उसी के ऊपर में वृक्ष की एक शाखा थी, सामने सामने 90 डिग्री एंगल ऊपर, उसी से 90 डिग्री पे एक पेड़ की शाखा था, उस पे एक कौवा बैठा था। कौवा ऊपर से मल किया, वो आया इसके मुंह में। तो ये क्या कहता है कि जाम्बू का फल जो तुम लोग एक कहते हो मीठे हो, एक कहता खट्टा और मीठा है, यहाँ तो बिल्कुल खट्टा है। इन्होंने ऐसा जवाब दिया। तो बउआ इससे ये शिक्षा मिलती है कि जो मेहनत करता है उसका फल मीठा होता है। जो एगो कम मेहनत किया उसको कम मीठा लगा, एगो मेहनत ही नहीं किया तो उसको मीठा कहां से लगेगा। आगे कहा, अब आते हैं चैप्टर पे। तो विवेश्वर मंत्री था, तो ये विवेश्वर जो मिथिला के मंत्री थे, इसका स्वभाव था दानशील और दयालु, यानी कि दानशील कारुणिकश्च, दानशील और दयालु थे। तो दानशील और कारुणिकश्च थे, तो याद रखना बच्चों, दानशील और कारुणिक थे। सभी दिन ये दुर्गति वालों को, अनाथों को प्रतियम इच्छा भोजनम दाप्यति, प्रतिदिन इच्छा भर भोजन दिलवाते थे। प्रतिदिन इच्छा भर भोजन दिलवाता है, और तन मध्य उसके बीच में आलसी को भोजन और वस्त्र सब कुछ दिलवाता है उनके बीच में। इसलिए कहा गया निर्गता नाम चो सर्वेशम आलस प्रथमो मत, सभी नीच व्यक्तियों में प्रथम स्थान आलसी का है, जो अपने पेट के आग के लिए भी कुछ करने को तैयार नहीं होता है, यानी वो कुछ भी करता नहीं है। आगे का पश्चात आलसानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्तापि कृत्रिम आलस्यम दृश्यत्वा भोज्यम गृहन्ति, कहते हैं उसके बाद आलसियों के सुख को देखकर ये जो बहुआ दृष्टुआ लगा है, संस्कृत में एगो प्रत्यय होता है, प्रत्यय का नाम है अक्तुआ। तो अक्तुआ प्रत्यय में ये नियम है कि जिसके अंत में अक्तुआ प्रत्यय लगता है ना, जिसके अंत में अक्तुआ प्रत्यय लगता है कि उसके अंत में बसता है तुआ। तो यहां पे तो है टुआ, तो एगो होता है दिविश, और दिविश जोड़ अक्तुआ, तो दिविश जोड़ अक्तुआ बन जाता है दिविष्टवा। क्या बन जाता है बच्चों? दिविश जोड़ अक्तुआ क्या बनता है? तो दिविष्टवा बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? तो दिविष्टुआ बन जाता है। ये जो तो है ना, तो बदल के टो हो जाता है। तो संस्कृत में एगो रूल होता है, उसका नाम है अष्टो अष्टु न अष्टु, तो उस रूल में बदल के तो बन जाता है, यही कारण से। आगे क्या लिखा है कि धूर्त भी, उसके बाद आलसियों के सुख को देखकर धूर्त भी कृत्रिम आलस्यम, बनावटी आलस को दिखाकर, दर्शित्वा दिखाकर भोजन गृहन्ति, भोजन ग्रहण करने लगते हैं। तदंतरम आलस्यालायाम बहुद्रव्यम दृष्ट्वा तनियोगी पुरुषे भी परामृष्टम, तब आलसशाला में बहुत खर्चा होने लगा। और जब आलसशाला में बहुत व्यक्ति हो गए, धूर्त लोग हो गए, बहुत खर्चा होने लगे, तो बहुद्रव्यम का अर्थ होता है बहुत द्रव्य व्ययम का अर्थ होगा बहुत खर्चा को दृष्टवा देखकर नियोगी पुरुषों ने विचार किया। नियोगी पुरुषों ने क्या किया बच्चों? नियोगी पुरुषों ने विचार किया, परामृष्टम विचार किया। यदक्षम बुद्धाया करुणा केवलम आलसेभ्यो स्ववस्तुनि दाप्यति, कहता है कि क्षमा करके, दया करके केवल आलसियों के लिए स्वामी वस्तु देते हैं, वस्तु देता है। कपटेन अनालस अपि गृहन्ति, कपट से अनालस, जो आलसी नहीं है, जो आलसी, कपटेन अनालस, जो आलसी नहीं है, वो भी ग्रहण करते हैं। इत अस्माकम प्रमाद, इत्ते अस्माकम प्रमाद, कपटी भी इसे ग्रहण करते हैं। तो इससे हमारा खर्च बहुत होता है। तो ये हमारा आलस है कि हमसे मुफ्त में भी व्यक्ति लाभ ले रहे हैं, हम जिसको देते हैं वो व्यक्ति अच्छे हैं, तो क्यों दे अच्छे को। यदि भवती, तो विचार किया, यदि होता है तद
यद अलसः पुरुषः पुरुषम परीक्षाम कुर्मो, यदि होता है तो सभी आलसियों की परीक्षा किया जाए। इति परामृश्य, इतना विचार कर, परसुप्तेषु, इतना विचार कर। तो एक प्रत्यय है बच्चा यहाँ परामृश्य में, तो परामृश्य में एक प्रत्यय कौन सा है? तो प्रत्यय का नाम है लयप। लयप प्रत्यय बच्चों तब संस्कृत में लगता है जब शुरू में उपसर्ग युक्त क्रिया रहता है। जब तक उपसर्ग युक्त क्रिया यानी धातु नहीं होगा तब तक लय प्रत्यय नहीं लगेगा। तो एक चीज बच्चा याद रखना, शुरू में उपसर्ग जो संस्कृत में 22 होते हैं उनमें से यदि कोई लगा हो, बाद में यो लगा हो, तो याद रखना वो जो उपशब्द होगा ना उसमें लय प्रत्यय होगा। लय प्रत्यय के योग से वो शब्द बना है, जिसका हिंदी होता है कर के, अनुवाद में काम आते हैं। अब प्रत्यय का नाम है पूर्वकालिक प्रत्यय। तो बच्चों जब प्रत्यय के टॉपिक में जाएंगे ना तो प्रत्यय को देखेंगे और वो भी आपके लिए लेके आएंगे एक क्रैश कोर्स के लिए एक बेहतर, जो आपको लगेगा कि नहीं है भी जो हम अच्छे प्राप्तांक दे सकते हैं इस बिहार बोर्ड को। एक तरह से सोए हुए आलसियों के घर में, सोए हुए आलस्यालायाम तनयोगी पुरुषों ने सोए हुए आलसियों के घर में आग लगवा देता है, सोए हुए आलसियों के घर में आग लगवा देता है। इसलिए परसुप्तेषु आलस्य सारायाम तनयोगी पुरुषा वही इन्नम दाप इत्वा निरूपयामास, कहते हैं सोए हुए आलसियों के घर में आग लगा देते हैं। आगे क्या कहा? तत्तु गिरि लग्नम परविद्धम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। जैसे घर में आग लगा, वहां लगी आग और बढ़ते आग को देखकर सर्वे धूर्ते पलायिता, सभी धूर्त लोग भाग गया। सभी धूर्त लोग जितने बनावटी थे, नकली आलसी थे, धूर्त लोग थे, धूर्त, सर्वे धूर्ते पलायिता, सभी धूर्त भाग गए। पश्चात दी आलसा अपि पलायिता, उसके बाद कुछ आलसी भी भागे, उसके बाद कुछ आलसी भी भागे। चत्वारो पुरुषास्तेव सुप्तः परस्परम आलापन्ति, चार आलसी बच्चों, चार आलसी वहीं सोया परस्पर बात करते हैं। सोया है अब बात कर रहा है, घर में आग लगा, ये भी देखो घर में आग लगा है, सो के बात भी कर रहा है। तो एकेन वस्त्र आवृत्तम मुखेनोक्तम, एक व्यक्ति कपड़ा से मुंह ढककर, जो पहला व्यक्ति है प्रथम आलसी, कपड़ा से मुंह ढककर बोला, अहो कथम्यम कोलाहला, अरे हल्ला कैसा। क्या कहा बच्चों? अरे हल्ला कैसा। द्वितीय नोक्तम, दूसरा आलसी कहता है, तर्कयते यद अस्मिन् गृहे अग्नि लग्नोर अस्ति, कहता दूसरा, ये द्वितीय नोक्तम दूसरा व्यक्ति कहता है, तर्कयते, तर्कयते का अर्थ होता है कि अनुभव करो, लगता है इस घर में आग लग गया है। ये दूसरा आलसी बोलता है, तर्कयते यद अस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, अनुभव करो, लगता है इस घर में आग लग गया है। तृतीय नोक्तम, तृतीय व्यक्ति कहता है, को अपि तथा धार्मिको नास्ति, कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है। ये तीसरा बोलता है कि कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति, कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है। यह इदानीम जलाद्वे वर्षो भी कटे वर्ष सम्मान पराविनोती, ऐसा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भीगे हुए चटाई या कंबल से हम लोगों को ढक दे। ये बोलता है कौन? तो तीसरा व्यक्ति बोलता है ऐसा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भीगे हुए चटाई या कंबल से हम लोगों को ढक दे। चौथा कहता है, चतुर्थ नोक्तम, अये वाचाल, अये बोलने वालों,
कति वचनानि वक्तुम शक्नोत, कितना बात करते हो। तुस्नीम कथम न तिष्ठत, चुपचाप क्यों नहीं रहते। ये चौथा आलसी बोले बच्चों कि तुम कितना बात करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। इसके आगे हो सकता है यही ना कि आग लगा तो लगने दे, चुपचाप रहो। चतुर्षनाम अपि तेषाम एव परस्परम अलापम श्रुत्वा बहिन्नम च प्रविद्धम एषाम उपरि पतिष्यन्तम दृष्ट्वा नियोगी पूर्वसे बद्ध भयेन चित्तारोप्य आलसा केशो आवाकृष्य गृहत्वा गृहाद वही कृता। कहते हैं उन चारों आलसियों के आपस में बात को सुनकर और उसके ऊपर लगे आग को देखकर नियोगी पुरुष उन चारों के मरने की भय से उसके केस पकड़कर खींचकर घर से बाहर कर दिया। केस पकड़कर खींचकर घर से बाहर किया। तो बच्चों क्या पकड़ के बाहर किया? तो केस पकड़ के बाहर किया। पश्चादनोक्तम, उसके बाद आलसी पुरुषों ने पश्चातान आलोक्य तनियोगी पुरुष से भी पठितम, उसके बाद नियोगी पुरुषों ने पढ़ा। पतिरेव गति स्त्रीणाम जननी गति न आलसानाम गति काचूलो के कारुणिक बिना। इसका अर्थ दिया बच्चों कि पतिरेव गति स्त्रीणाम, स्त्री की गति पति से, स्त्री की गति पति से। पति जितने ज्यादा कमाएंगे पत्नी उतने मेंटल में रहेंगे। तो पति की गति किससे? स्त्री से। न कहते हैं न आलसा नाम गति काचूले के कारून बिना, लेकिन आलसियों का गति दयालु के बिना, कारुणिक के बिना कहीं नहीं है, कोई नहीं है। किसका? तो बच्चों अनालस यानी आलसियों का दयालु के बिना इस दुनिया में कोई नहीं है। पश्चातेषु चतुर्षु बलेषु तत्तोप्य अधिकतम वस्तु मंत्रीदाप्यामास। कहते हैं उसके बाद में उन चारों आलसियों को अधिक वस्तु मंत्रियों के द्वारा दिया जाता था। मंत्रियों के द्वारा दिया गया। उन चारों को अधिक वस्तु किसके द्वारा दिया गया? तो मंत्रियों के द्वारा दिया गया। तो बच्चों इसमें जो सेटिंग था उसमें एक दो उल्टा पुल्टा हो गया। इसमें एक लाइन है, स्थिति सौकर मूला ही सर्वे शाम संगते सजाती नाम सुखम दृष्टवा के ना धावंती जनतवा। इसमें कहा है कि स्थिति सौकर मूला, कि सुविधाजनक, सौकर मूला का अर्थ होता है बच्चों सुविधाजनक। तो सुविधाजनक स्थिति को देखकर तो कौन उसे प्राप्त करना नहीं चाहता? अर्थात अपने जाति के सुख को देखकर सभी उसकी ओर दौड़ जाता है। अपने जाति के सुख को देखकर सभी उसकी ओर दौड़ता है। इसलिए कहा बच्चों स्थिति सौकर मुलाही सर्वेशाम संगी हते सजाती नाम सुखम दृष्टवा के ना धावंती जनतवा। इसका अर्थ दिया कि सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी उसकी ओर दौड़ना चाहते हैं, जैसे अपने जाति को सुख को देखकर सब उसकी ओर दौड़ जाते हैं। उसी तरह से आलस को वहां फ्री में मिल रहा था, मुफ्त में मिल रहा था भोजन वस्त्र, तो धूर्त लोग भी चला गया था। धूर्त लोग भी चला गया था। जो आलसी था नहीं लेकिन वो चला गया था। काहे कि वहां वो लाभ सुना था। इस वहां लाभ को सुन करके अब मुफ्त में खाने वाले, इसलिए कहा कि वह वस्तु तुंद परिमिर्ज आस्त्रा अत्रे। कहता है कि वहां मुफ्त में
तोंद मन होता है पेट पालने वाले व्यक्ति मुफ्त में वहां पहुंच गए थे, जिसे देख करके नियोगी पुरुषों को विचार करना पड़ा। सोए हुए आलसी के घर में आग लगाना पड़ा। तो जितने धूर्त थे भाग गए, कुछ आलसी भी भाग गए, लेकिन कितना व्यक्ति सोए रह गए बच्चों? तो 4 व्यक्ति सोए रह गए। और वो भी चारों सो के बात कर रहा था। तो पहला बोला था अहो कथमियम कोलाहल, अरे हल्ला कैसा। दूसरा कहता है तर्कीयते यद अस्मिन गृहो अग्नि लग्नो अस्ति, अनुभव करो लगता है इस घर में आग लग गया है। तीसरा कहता है को अपि धार्मिको नास्ति, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है। इदानीम जलाद्वेव कपटेव वस्त्रमान अपाविनोति, ऐसी कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भीगे हुए चटाई या कंबल से हम लोगों को ढक दे। तो चौथा बोलता है ए बाचाल कितना बात करते हो, तुस्नीम कथम न तिष्ठत, चुपचाप क्यों नहीं रहते, यदि आग लगा तो लगने दे। ये कह दिया बच्चों। और ये अगले इसका बच्चों अब कल जो आगे की वीडियो होंगे उन वीडियो में यही अलस कथा पाठ के जो क्वेश्चन है, अब जो क्वेश्चन लेके आएंगे वो ऑब्जेक्टिव के साथ लेके आएंगे, जिसमें ऑप्शन भी देंगे 4 को। और उसमें आप लोगों को क्या करना है तो बच्चों टिक लगाना है। तो आप जो पढ़े हैं उनसे वीडियो को मिलान करके और उसके बाद जो आपको आंसर लगे वो आंसर को देंगे, और उसके बाद जो हम आंसर जारी करेंगे उससे आपको मिलान करना है। तो बच्चों आज के लिए इतना, धन्यवाद।